माय डियर डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और 2 पेपरों में हम ऑलरेडी मचा चुके हैं जी हाँ। आप लोगों के क्वेश्चंस वही बताए हुए आ रहे हैं जो हम लोगों ने आपको बताए थे। और आज हम आप लोगों के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि HAP की भी लेकर के आ गए हैं, जब हम लोग टॉप क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे। और आप लोगों को अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। चलेगा प्यारे बच्चों, अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम लोग हमारे ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी के। जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कैटाबोलिज्म, कि कैटाबोलिज्म क्या होता है हम लोगों को डिफाइन करना है। डिफाइन रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। अब देखो यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन हो गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिप्रोडक्शन हो गया। तो मतलब कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सेल एंड एनलिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कि सेल क्या होती है, यानी कि जो हमारी कोशिका है वो क्या होती है ना, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा, हमारा साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, है ना, हमारे लाइसोसोम, राइबोसोम, साइटोसोम, अलग अलग हमारी चीजें रहती हैं। बात करते हैं नेम 3 लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट की 3 लेयर्स का हमें जस्ट नाम बताना है और थोड़ा थोड़ा सा उनका एक्सप्लेनेशन दे देना है। राइट फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नेम द बोन्स इन्वॉल्व इन द एल्बो जॉइंट्स, हमारे कि जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है वहां पर हमारे क्या बेटा जी कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। आगे बात करते हैं डिफाइन टिश्यू एंड इट्स टाइप, टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, और कौन कौन से टाइप के होते हैं बेटा जी टिश्यू, हमारे क्या बेटा कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, और हमारा कौन सा टिश्यू होता है बेटा जी, हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन डिफाइन ब्लड, ब्लड हमारा क्या होता है। अच्छा, ब्लड कौन से टिश्यू से बना हुआ रहता है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जरा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए कौन से टिश्यू बना रहता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं स्पेशल डैश टिश्यू होता है। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर मस्कुलर आएगा, कनेक्टिव आएगा, एपिथेलियल आएगा, यहाँ पर नर्वस टिश्यू आएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं डिफाइन लिम्फ नोड्स, कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं हम लोगों को उनको डीप एक्सप्लेन करना है। एनाटॉमी क्या होती है, यानी कि स्ट्रक्चर जो हमारी होती है उसके बारे में हम लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन बेटा जी नेम द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम हियरिंग, हमारी तो बेटा जी हमारा क्या है कि हियरिंग के लिए हमारी कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल रहती है। डिफाइन स्प्लेन, स्प्लेन क्या होता है ना बेटा जी। और जरा मुझे यस और नो में आंसर करना आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का भी, इस वाले का मुझे बताइएगा कि सेल का कब्रिस्तान क्या स्प्लीन को ही बोलते हैं। क्या मैंने ये बात सही बोली है तो यस लिखिएगा, और गलत बोली है तो नो लिखिएगा, और सही क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। चलिएगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा डिफाइन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए उसको हम लोगों को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनलिस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एनलिस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है ना। टाइटल वॉल्यूम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, कि इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। देखिएगा ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना है, अगर जो आप यहीं पर ही ब्लड प्रेशर को देख लोगे तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा क्या बेटा जी हमारा कितना होता है, तो वो आप लोग यहीं पर ही तैयार कर लोगे। तो ये क्वेश्चन मतलब कि इस तरीके के, जैसे मैंने आपको मान लीजिए 30 क्वेश्चन बताए, भाई 30 में से वो बचते 25 या 22 ही हैं, क्योंकि कि एक ही क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार अलग अलग तरीके से मोल्ड करके ले आता हूं। आगे बात करते हैं डिफाइन ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि GFR, GFR को हम लोगों को क्या करना बेटा जी डिफाइन करना है। डिफाइन की स्पेलिंग माफ कीजिए गलत हो गई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्साइटेटरी वॉल्यूम, हमारा कि एक्साइटेटरी वॉल्यूम हमारे क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में बताना है। फुल फॉर्म बतानी है RBC की, ये RCB नहीं है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर नहीं है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है,
TSS GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है। तो इस तरीके से हम लोगों का बेटा जी हमारा फुल फॉर्म्स हम लोगों को यहां पर लिखनी है। अगला क्वेश्चन है बाइल इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, कि जो बाइल होता है वो हमारी बॉडी के किस पार्ट में स्टोर होता है। आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। डिफाइन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होती है। एनाटॉमी में तो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हम उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा जी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ द बॉडी, कि जो एस्ट्रोजन है और जो प्रोजेस्टेरोन है ये दोनों के दोनों हमारी किस बॉडी के पार्ट से सीक्रेट होते हैं, यानी कि रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं। डिफाइन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब देखिए एडीएमई 4 चीज होती है। एडीएमई यहां पर हमारा बेटा जी ड्रग एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबॉलिज्म होता है और फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का ही भाई होता है एनाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनलिस्ट नेम ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब देखो क्रेनियल नर्व से पहले भी क्वेश्चन था, यहां पर भी आ गया। मैंने बोला नहीं कि अलग अलग तरीके से मैं अलग अलग क्वेश्चंस बना करके ले आता हूं। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा डिफाइन मिक्चुरेशन हमारा क्या होता है, ये यूरिनेशन से रिलेटेड रहता है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन हमारा राइट द रीजन व्हाई राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, कि हमें इस बारे में एक्सप्लेन करना है कि जो हमारी राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर क्यों रहती है, किससे बेटा जी, लेफ्ट किडनी से। और यही हमारे क्या बेटा जी टॉप क्वेश्चंस हैं जो कि हमने यहां पर आप लोगों को बता दिया। उसी के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं जिनका भी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं या भी चल रहा है, तो वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स बीएसवी फार्मेसी ऐप पर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर जो आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया और सेकंड ईयर में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सेकंड ईयर में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी कोर्स आपको बीएसवी फार्मेसी ऐप पर मिल जाएगा। इतने सारे ढेरों सारे फीचर्स के साथ में, तो आप लोग फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ जो है वो आपको बीएसवी फार्मेसी के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।